हेलो दोस्तों, मेरा नाम नौफिल अली है और मैं आपको सी प्लस प्लस के नेक्स्ट ट्यूटोरियल में वेलकम करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है इफ़ स्टेटमेंट। इफ़ स्टेटमेंट क्या है, ये कैसे यूज़ होती है और इसके एडवांटेजेस क्या है, और आगे चल के हम इसके लिए इसके एक एग्जांपल भी करेंगे। इफ़ के जैसे नाम से ज़ाहिर होता है अगर, यानी इफ़ कोई डिसीजन हमने लेना हो, अगर इस रास्ते से नहीं तो उस रास्ते से जाना है, तो हम इस स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं। यानी जब हमारे पास चॉइस होती है, दो या तीन चीज़ों में से हमने कोई एक चीज़ सेलेक्ट करनी होती है, तब हम इफ़ स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। इसके एडवांटेजेस क्या हैं? इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं? सबसे पहला ये है कि ये डिसीजन मेकिंग में हमें आसानी पैदा करती है। मेक ईज़ी, हमें बहुत ज़्यादा काम को आसान कर देती है। दो से तीन चीज़ों में हमने एक सेलेक्ट करके जब प्रोग्राम बनाना हो तो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो जाता है हमारा काम। प्रोग्राम फ्लुएंट हो जाता है। फ्लुएंट से मुराद एक रिदम में आ जाता है। तीसरी चीज़ अंडरस्टैंडेबल, अगर हमने किसी को समझाना हो तब भी आसानी होती है, और जब हम अपना प्रोग्राम खुद समझना चाहें कुछ टाइम के बाद, तो तब भी हमें काफ़ी आसानी होती है कि हमने ये चीज़ ये समझानी थी और ये हमारे इस तरह काम आ सकती है। और इसका सिंटैक्स भी बहुत इजी है। दो से तीन इसमें सिंबल्स यूज़ होते हैं और हमारा जो इफ़ स्टेटमेंट है उसका सिंटैक्स कंप्लीट हो जाता है। इसकी वर्थ बहुत ज़्यादा है। अगर ये आपको प्रोग्राम अच्छे से, इसका सिंटैक्स और इसकी चीज़ें, इसको बनाने में आसानी लगती है, तो इट मीन्स कि आप अच्छे प्रोग्रामर बन सकते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इफ़ स्टेटमेंट का बहुत सारा इस्तेमाल है। अब हम आगे चल के इसकी एग्ज़ाम्पल की तरफ चलते हैं। चलते हैं अपनी एग्ज़ाम्पल की तरफ। अच्छा, अभी मैंने डिसीजन मेकिंग आपको बताई है। कि ये इफ़ जो स्टेटमेंट है उसमें उसको हम कैसे यूज़ करते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। एक सिनेरियो समझने के लिए कि इफ़ स्टेटमेंट कैसे काम करती है। सपोज यू वांट टू सेलेक्ट अ बॉय फॉर बास्केटबॉल टीम। अच्छा, बास्केटबॉल टीम के लिए क्या होता है, एक क्राइटेरिया होता है हमारे पास कि एक ख़ास हाइट होनी चाहिए लड़के की। अगर हमने बास्केटबॉल टीम के लिए अप्लाई करना है, लड़के ने बास्केटबॉल टीम ज्वाइन करनी है, तो ये उसके लिए क्राइटेरिया है। अब क्राइटेरिया क्या है कि 5 फुट से ज़्यादा होनी चाहिए हाइट। एंड हाइट एक मैंने वेरिएबल ले लिया। आप एक जगह पे गए हैं, वहाँ पे बास्केटबॉल मैच हो रहा है, आप कह रहे हैं मैं भी खेलना चाहता हूँ, तो आपके वो हाइट पूछेंगे, हाइट की एंड हाइट। और उसके बाद मैंने क्या किया है, उसको इनपुट करवाना है। यहाँ पे मैं लिखूँगा एंटर योर हाइट इन फीट। आप अपनी फुट में बताएं कितनी हाइट है। उसके बाद मैं इस लाइन को एंडल कर दूंगा, नेक्स्ट लाइन पे आ जाऊँ। ठीक है, और फिर इनपुट करेगा वो, और वो किसके अंदर सेव हो जाएगी, इस वेरिएबल के अंदर, एच डबल हाइट। मैंने इसको थोड़ा ऐसे लिख दिया स्पेलिंग में, तो अब इसको ऐसे ही चल रहा है। अच्छा, अब सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इफ स्टेटमेंट लगाऊंगा। इफ इफ हाइट, अगर उसकी हाइट ज़्यादा है 5 से, हाइट जो है वो 5 से ज़्यादा है, ग्रेटर देन, यानी ये जिसकी तरह मुंह खुला होता है ये वाले साइन का, इसका मतलब है कि ये बड़ा हाइट है। अगर उसकी हाइट 5 से ज़्यादा है तो आपने क्या करना है, इसको ये वाली आउटपुट आंसर में दे देनी है। कॉन्ग्रेचुलेशन, कॉन्ग्रेट्स, यू आर सेलेक्टेड। ठीक है, इसको रन करके देखते हैं। जैसे ही होगा, अच्छा ये सिंटैक्स है इफ़, इसके अंदर आपने अपनी कंडीशन लिखी, यानी तो अगर मैं कमेंट में लिख लूँ इफ़, और यहाँ पे ब्रेसेस के अंदर आपने यहाँ पे कंडीशन लिखनी है कि क्या कंडीशन आप लोग बता रहे हो, और उसके बाद आपने ये दो ब्रेसेस लगानी है। अगर ये हाइट सच्ची होती है तो इस ब्रेसेस वाली चीज़ को आपने रन कर देना, कंपाइल कर देना और यूज़र को आउटपुट में दिखा देना। ठीक है, अच्छा अब एक लड़का बास्केटबॉल टीम के लिए ट्रायल देने गया है, और उसकी हाइट पूछी जा रही है, और वो 5 फुट से ज़्यादा होनी चाहिए। इसको रन करके देखें, मैंने रन किया, एंटर योर हाइट एंड, अब मेरी 5 फुट से ज़्यादा अगर 6 फुट है, मैंने 6 लिखा और एंटर किया, कॉन्ग्रेट्स यू आर सेलेक्टेड। ठीक है, इन केस अगर मेरी 5 फुट नहीं
मैंने वो नहीं लिखा वर्ड जो 5 फुट से ज़्यादा है, मैंने लिखा 4 लिख दिया, तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। ठीक है, उसने उसको इस हिस्से को उसने नहीं पढ़ा, इस हिस्से को। अगर ये वाली कंडीशन सही होती है, ये वाली कंडीशन, तो अगर ये वाली कंडीशन सही होती है तो फिर ये वाला हिस्सा आउटपुट में आएगा या रन करेगा या कंपाइल होगा। ठीक है, अगर आपकी ये हाइट सही नहीं है, आप कुछ बाय डिफ़ॉल्ट देना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप लिख देंगे और अगर आपकी ये वाली कंडीशन सही नहीं है, यानी 5 फुट नहीं है, तो फिर हम इसको यहाँ पे लिख देंगे एल्स। एल्स अगर ये कंडीशन ये वाली सही नहीं है तो आप क्या आउटपुट देना चाहेंगे? फिर आप कुछ भी लिख दें, यू आर सेलेक्टेड इन, जो भी आप लिखना चाहें, मतलब यू आर सेलेक्टेड इन टेनिस, ये लिखते हैं आप, ये ज़्यादा ज़रा ट्रेबल भी होगा। अब इसको रन करके देखते हैं। अगर मेरी हाइट 5 फुट से ज़्यादा है, 8 है, तो उसने लिखा है आप सेलेक्ट हो गए। और अगर मैं 5 फुट से कम लिखता हूँ, मतलब 2 लिखता हूँ, तो क्या कहेगा? यू आर सेलेक्टेड इन टेनिस टीम। समझ आ रही? ये इफ़ स्टेटमेंट है और इफ़ के साथ साथ हम एल्स पे भी काम करते हैं। एल्स हमें बाज़ात ज़्यादा से ज़्यादा स्टेटमेंट्स यूज़ करनी पड़ती हैं, हम एल से इफ़ लिखते हैं। उम्मीद करता हूँ ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें दोस्तों के साथ।